जी हाँ, यह बेगूसराय रेलवे स्टेशन है और स्टेशन के परिसर में मैं खड़ा हूँ। यह बेगूसराय ज़िले का अव्वल रेलवे स्टेशन, जहाँ से भारत के कई स्थानों के लिए द्रुतगामी सवारियाँ चलती हैं, लेकिन अभी अभी नई गाड़ियाँ जो खोली गई हैं द्रुतगामी एक्सप्रेस, वो है वंदे भारत ट्रेन, जिसका ठहराव बेगूसराय स्टेशन पर नहीं हुआ है। इसके ठहराव की कोई व्यवस्था यहाँ नहीं हुई है। यूँ बेगूसराय ज़िले से काफ़ी राजस्व में रेल मंत्रालय को काफ़ी पैसे जाते हैं यात्री किराए के रूप में, चाहे वो यात्री का भाड़ा हो अथवा माल भाड़ा हो। एक बहुत बड़ी राशि मासिक रूप में राजस्व के रूप में बेगूसराय से रेलवे मंत्रालय को जाता है, लेकिन उसके लिहाजन यहाँ सुख सुविधा का काफ़ी अभाव है। यद्यपि स्टेशन का आधुनिकीकरण किया गया, पूर्व रेलवे राज्य मंत्री मनोज सिन्हा ने इसका विधिवत उद्घाटन किया था, लेकिन आज की तारीख में वंदे भारत ट्रेन का यहाँ ठहराव नहीं है। वंदे भारत ट्रेन जो न्यू जलपाईगुड़ी से चलकर बिहार की राजधानी पटना तक जाती है, लेकिन बेगूसराय स्टेशन पर उसको नहीं रोका गया है। हालांकि भारत के अन्य महानगरों में कलकत्ता सबसे कम दूरी का है, जहां हज़ारों हज़ार मजदूर बेगूसराय ज़िला से कामगार वहां काम करते हैं, लेकिन कलकत्ता के लिए सीधी ट्रेन सेवा बेगूसराय से अब तक नहीं हो पाई है। यद्यपि बेगूसराय से सांसद गिरिराज सिंह है, जो केंद्रीय मंत्री हैं, और राज्यसभा के सांसद प्रोफेसर राकेश सिन्हा हैं, लेकिन किसी ने भी ठहराव के लिए, वंदे भारत के ठहराव के लिए कोई प्रबंध अब तक नहीं किया है। बेगूसराय के जिला वासियों को इन बातों से काफ़ी क्षोभ है कि ये द्रुतगामी गाड़ी जो भारत सरकार की, खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देन है, और उसका ठहराव बेगूसराय जैसे स्टेशन पर नहीं हो रहा है, तो निश्चित रूप से यहाँ के लोगों की नाराज़गी है। वह नाराज़गी से भी आप रूबरू होंगे बेगूसराय रेलवे स्टेशन परिसर से। अपने सहयोगी एस.आर. आजमी के साथ मैं एस.एन. सुमन, वरिष्ठ पत्रकार, बेगूसराय। अभी नई ट्रेन मोदी सरकार ने चलाई, वंदे भारत एक्सप्रेस, जो जलपाईगुड़ी से लेकर पटना तक चलेगी, जिसका ठहराव बेगूसराय में नहीं दिया गया है। इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, ये तो बहुत ही आम जनता के लिए बहुत ही कष्टमय बात है। इसमें बेगूसराय में ठहराव होना चाहिए, ताकि हमारे बेगूसराय में जितने भी जनता लोग हैं वो लोग को कम से कम कुछ सहायता मिले, कुछ राहत मिले। अब बूढ़ी माँ हुए चाहे बूढ़ा पिताजी हैं, इन लोग को गाड़ी चढ़ने में दिक्कत होता है और दूर सफ़र में भी प्रॉब्लम होती है। इसलिए यहाँ पर ज़रूरी है, गाड़ी को लगना ज़रूरी है। क्या कहेंगे वंदे भारत एक्सप्रेस को बेगूसराय में जो ठहराव नहीं दिया गया, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, ये ठहराव देना चाहिए। यहाँ पे सबको दिक्कत होता है जाने आने में, तो दूर का सफ़र बहुत ज़्यादा होता है। आप कहाँ की यात्रा करने जा रहे हैं? हम मुंगेर जा रहे हैं। मुंगेर जा रहे हैं। क्या बेगूसराय औद्योगिक नगरी है, यहाँ पर स्टॉपेज होना चाहिए? हाँ, होना चाहिए। आप क्या कहेंगे? होना चाहिए स्टॉपेज, यहाँ होना चाहिए। बेगूसराय में बहुत अतिथि लोग यहाँ पर आते हैं, इनको बहुत दूर दूर जाना रहता है, स्टॉपेज होना चाहिए। होना चाहिए। क्या मांग करेंगे आप यहाँ के नेता से? बस बोलेंगे हैं कि हाँ स्टॉपेज यहाँ पर कीजिए, सब लोग को सहायता होगा और अच्छा भी होगा कि हाँ पब्लिक लोग सुरक्षित रहेंगे। नए ट्रेन का परिचालन होने जा रहा है, वंदे भारत। ये ट्रेन जलपाईगुड़ी से पटना तक चलेगी, जिसमें बेगूसराय को ठहराव नहीं दिया गया। बेगूसराय में ठहराव नहीं, इस पर क्या कहेंगे आप? बेगूसराय ठहराव होना चाहिए ना, यहाँ जनता पब्लिक ज़्यादा आती है, सफ़र भी अच्छा होना चाहिए। सफ़र भी है। क्या मांग करेंगे आप? बेगूसराय ठहराव होना चाहिए बस। बेगूसराय में ठहराव होना चाहिए। हाँ, कि छात्र और परीक्षा देने आते हैं उनको भी तकलीफ नहीं होगी, अच्छी व्यवस्था है जी। क्या कहेंगे रेल मंत्री से? रेल मंत्री से कहेंगे यही कि भाई बेगूसराय में ठहराने की कोशिश करें अपना। नई ट्रेन वंदे भारत का स्टॉपेज बेगूसराय स्टेशन में नहीं दिया गया, इस पर हम लोगों से विचार कर रहे हैं। यहाँ पर हैं शंभू जी, इस पर आप क्या कहेंगे? बेगूसराय में वंदे भारत जैसे ट्रेन का स्टॉपेज देना चाहिए था, नहीं दिया। ये बेगूसराय के लिए गाली का विषय है, क्योंकि ये जितना यहाँ से राजस्व हासिल होता है उस दृष्टि से बेगूसराय में एक इम्पोर्टेंट स्टेशन है बिहार के लिए, और उस दृष्टि से यहाँ देना चाहिए। और इससे ज़्यादा क्या कहेंगे, रेलवे डिपार्टमेंट इस पर गौर करे। चर्चित वंदे भारत ट्रेन का परिचालन होने जा रहा है, जो नई
न्यू जलपाईगुड़ी से किशनगंज कटिहार होते हुए पटना तक चलेगी, जिसका ठहराव बेगूसराय में नहीं दिया गया। इस पर अभी हमारे सामने है सामाजिक कार्यकर्ता और व्यवसायी दिलीप सिन्हा जी है। दिलीप सिन्हा जी से जानते हैं, जो बेगूसराय औद्योगिक नगरी है और यहाँ लोग सारे शहर में रहते हैं, जाते हैं। लोगों को यातायात की सुविधा के लिए ये ट्रेन का ठहराव होना चाहिए। ये ट्रेन जो है जलपाईगुड़ी से कटिहार किशनगंज होते हुए बेगूसराय को ललचाते हुए जाएगी। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, क्या कहेंगे? देखिए सर, सबसे बड़ी बात है कि बेगूसराय की धरती माने वीर बहादुरों की धरती है। यहाँ हमारे पास 2 सांसद हैं, 7 विधायक हैं, MLC हैं और माने जनप्रतिनिधि से भरा पूरा शहर है। और इसके बावजूद अगर यहाँ ट्रेन नहीं ठुकता आती है, वो बहुत शर्मनाक बात है। सबसे बड़ी बात है कि जान लीजिए, जिस ट्रेन का आपने वंदे भारत का आपने चर्चा किया है, ये देश के महत्वपूर्ण स्टेशन पर ये ट्रेन का ठहराव है और बेगूसराय में ठहराव नहीं दिया गया। हम यहाँ के GM को, बेगूसराय महत्वपूर्ण स्टेशन नहीं है क्या? हमने GM को पत्र लिख करके भेजा है कि आप इस ट्रेन का ठहराव बेगूसराय में दीजिए। इसका कारण भी हमने बताया, क्योंकि कटिहार से ट्रेन खुलेगी और पटना रुकेगी। कटिहार और पटना की दूरी 288 से लेकर 290 किलोमीटर पड़ता है। तो अब 290 किलोमीटर के बीच में एक का स्टॉपेज होना चाहिए। तो स्टॉपेज का मध्य का भाग बेगूसराय ही आता है और बेगूसराय में नहीं हुआ, इसका मतलब है कि बड़े लंबे क्षेत्र के यात्री इससे वंचित हो जाएंगे। बेगूसराय औद्योगिक नगरी है, यहाँ कौन कौन ट्रेन का स्टॉपेज है, महत्वपूर्ण ट्रेन का स्टॉपेज बेगूसराय में? देखिए, स्टॉपेज जिन भी ट्रेन का है, जिसमें एक राजधानी भी है जो दिल्ली डिब्रूगढ़ वाली जाती है, उसको भी हम लोगों ने रेल मंत्री से मिल करके मांग किया था तो ठहरा हुआ। जबकि मूल राजधानी जो पटना की राजधानी जाता है, इसका लिए मैंने विशेष मांग चल रहा है। हम लोग रेल मंत्री को भी लिखे हैं कि मैंने स्थानीय स्तर पर कई ट्रेन का ठहराव चाहिए। जिस ट्रेन का ठहराव है ही नहीं बेगूसराय में, 13 जोड़ी ट्रेन का ठहराव नहीं। अब बेगूसराय उद्योग नगरी हम कहते हैं, लेकिन अब व्यापार का नगरी है आपको कलकत्ता और बेगूसराय के बीच का कोई ट्रेन नहीं है। जो जिससे रेल का राजस्व बढ़ेगा, उस ट्रेन का ठहराव यहाँ चाहिए। 4 महानगरों में सबसे बेगूसराय से सबसे नज़दीक कोलकाता है। कोलकाता के लिए कोई भी ट्रेन नहीं है। जी, कलकत्ता के लिए ये लंबे समय से मांग चल रहा है। हमने GM को उससे पूर्व में भी लिखित रूप से दिया था। GM ने आश्वस्त भी किया था और उसके बाद हम DRM को भी दिए थे स्थानीय स्तर पर, क्योंकि दोनों कमेटी का मेंबर रहे और हमने दोनों जगह प्रस्ताव लगाया। वो लोग आश्वासन दिए लेकिन धरती पर नहीं उतरा। आज वंदे भारत के लिए भी हमने भेजा है और मैंने उम्मीद है कि हम लोग आश्वासन पर टिके और टिका बेगूसराय अपने नेताओं के विहीन बेगूसराय, जिसका मुंह ताक रहे हैं कि नेताजी क्या कर रहे हैं, लेकिन हम लोग प्रयास कर रहे हैं। दैनिक रेल यात्री संघ के अध्यक्ष होने के नाते हमने पत्र भेजा है और हम आशा करते हैं कि वंदे मातरम का ठहराव बेगूसराय मिलेगा। हम लोग लड़ के लेंगे और उसके लिए हमको आंदोलन करना पड़े, चाहे जो भी लड़ाई लड़ना पड़ेगा हम लोग लड़ेंगे और वंदे भारतम का ट्रेन का ठहराव बेगूसराय लेकर रहेंगे। यहाँ केंद्रीय मंत्री हैं, दूसरे राज्यसभा सांसद भी हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, बड़े नेताओं पर कुछ कहना मैंने अच्छी बात नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि खुद को कर बुलंद इतना कि खुदा तकदीर लिखने से पहुँचे कि बोले मंदा तेरी रजा क्या है। और हम अपनी बुलंदी पर हैं, हम लड़ाई को अपने पर विश्वास रखते हैं और बेगूसराय की जनता पर विश्वास हमको है। हम खुद लड़ेंगे, खुद जीतेंगे, वंदे मातरम ठहराव लेकर रहेंगे। अभी आपने सुना सामाजिक कार्यकर्ता दिलीप सिन्हा ने बताया कि वंदे भारत ट्रेन को बेगूसराय में रुकना चाहिए। अगर नहीं रुका तो हम इसके लिए आंदोलन करेंगे, रोड पर आएंगे और हर हालत में बेगूसराय औद्योगिक नगरी में वंदे भारत ट्रेन का ठहराव होना चाहिए। धन्यवाद।